गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 की इंट्रोडक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में ले ली थी घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया था। और मैंने कहा था एक तीसरी आकृति और आएगी हमारी, जो कि हो जाएगी बेलन। बेलन घर में सबके हैं, मम्मी रोटी बनाती है, लेकिन वो एग्जैक्ट बेलन नहीं है क्योंकि उसके दो हैंडल भी होते हैं। अगर उसके दो हैंडल काट दें तो जो बीच का हिस्सा बनता है जिससे मम्मी रोटी बेलती है वो बेलन है। पाइप घर में सबके होंगे, पानी का पाइप भी मेरे ख्याल से 100% सबके घर में पाएगा, चाहे कूलर भरने के लिए हो, चाहे बाल्टी भरने के लिए हो, चाहे टंकी भरने के लिए। वो जो पाइप है वो आकृति बेलनाकार है। ठीक है, ये मेरा पानी का जो मग है बेलनाकार है। अगर मैं इसका ये डंडा पकड़ने का हैंडल हटा दूं तो ये पूरा बेलन है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके सामने लाइव बेलन है। इस बेलन के कितने पृष्ठ हैं? अब इसमें पानी है, अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो कितने ढंग से रख सकती हूँ? फलक कितने हैं इसके? फलक कितने हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? जयंती? 3। शाबाश। कौन कौन से? ये वाला, एक ऊपर एक नीचे। नीचे से तो मैं इसको पकड़ ही रही हूँ। अब ये खाली होता, ये रहा, ये बेलन नहीं है, लगभग बेलन है, पूरा बेलन नहीं है। ये मेरा चौक ले लो, चौक बेलनाकार है। मैं चौक को ऐसे भी रख सकती हूँ, इधर से घिस चुका है इसलिए रखने में दिक्कत आएगी। ऐसे और ऐसे भी रख सकती हूँ। बैठ जा बेटा। 3 तरीके से हम रख सकते हैं। तो 3 फलक हैं, 3 पृष्ठ हैं। ये हमने अपने पिछले चैप्टर में कर लिया है। तीनों के तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा गौरव। 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और तीसरा, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, कुल आएगा। ऊपर का और नीचे का छोड़ दो, चारों तरफ का ले लो, कौन सा आएगा? वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? समझ आई यहाँ तक बात? तो ये बेलन हम देखते हैं, कुछ इस तरह से बेलन हमें बनाना पड़ेगा बोर्ड पर, क्योंकि बेलन 3 विमाओं की आकृति है। ठीक है ना? 2 विमाएं, 3 विमाएं बता चुकी हूँ। हैं? देखो, ये बेलन की मान लो क्या दूँ लंबाई है, ये बेलन की चौड़ाई है और ये बेलन की ऊंचाई है। 3 विमाएं हो गई, तो ये 3 विमाओं की आकृति हो गई। तो इसको बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है बोर्ड पे, तो इस तरह इसको बनाना पड़ेगा। इस केंद्र से यहाँ तक ये है इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या। वृत्त है, दिख रहा है नीचे से, ये वृत्ताकार है। तो वृत्त में तो एक ही चीज़ होती है, त्रिज्या। तो जो इस वृत्त की त्रिज्या है वही इस बेलन की त्रिज्या है। और एक होती है बेलन की ये ऊंचाई। ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइट। हाइट का पहला अक्षर क्या होता है? एच। तो ये 2 विमाओं से बस हम बेलन को पकड़ के चलेंगे। अगर हमें किसी बेलन की त्रिज्या पता लग जाए, हमें बेलन की ऊंचाई पता लग जाए, तो हम उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलूँ आगे। चलिए, अब 3 पृष्ठ बताए भाई, एक नीचे और एक ऊपर। ये दोनों क्या हैं? अभी तो बताया, सामने बेलन रखा है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है? ऊपर क्या है? इसको बोलने दो। ऊपर क्या है, नीचे क्या है? मुझे प्लेन सुनाई दिया। वृत्त है, तो इनका तो क्षेत्रफल हमें आता है वृत्त का, तो है 3 भाग है ना भाई। एक ऊपर है, एक ये है 2 और एक ये 3। पहले भाग का जो क्षेत्रफल है यानी वो वृत्त है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल सीधी बैठ जाओ, पाई आर स्क्वायर। तो तीसरी आकृति भी वृत्त है, ये भी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। बच गई दूसरी, इसको जरा ध्यान से देखना। इसको समझाने के लिए अब मैं क्या करूँगी, ये एच है, ये आर है, ये बेलन है। अगर मैं इसको काट दूँ और सीधा कर दूँ, ये देखो, ये मैंने इसके चारों तरफ लपेट दिया पूरा। ये अब डंडा बीच में अड़ेगा, तो क्या ये एक बेलन बन गया या नहीं? ये देख लो भाई,
तुम खुद बताना बेलन है या नहीं है। ये बेलन है, पक्का पक्का ना। इसको मैंने कैंची से काटा और खोला तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? आयत। अगर देखो मेरी बात समझना, जो कागज आयत बनाने में लगा उसी कागज को मोड़ के मैंने बेलन बना दिया। क्षेत्रफल तो उतना ही है कागज का। अब हमें बेलन का तो क्षेत्रफल निकालना आता नहीं है, लेकिन हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना। अभी बताया था गौरव ने, क्या बताया था? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता लग जाए तो हम इसका कागज का आयतन निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये अगर थोड़ा सा तुम विचार करो तो ये तो पता है हमें। इसको क्या नाम दिया है? सामने देखो, ये क्या है? h। ये आयत की चौड़ाई है h। सुन रहे हो ना मेरी बात को? इस कागज को काट के जब मैं खोलती हूँ बेटा तो इस तरह का एक आयत, हमारा बेलन को काटती हूँ तो आयत बन जाती है इस तरह की, जिसकी ये वाला भाई है तो चौड़ाई, लेकिन अब h नाम है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर होती तो ये भी कितनी है? 10 है। अब समस्या आती है आयत की लंबाई की। एक बार ये सामने वाला हिस्सा देखो, दिख रहा है? जैसे ही मैं इसको ऐसे मोड़ूंगी तो ये वृत्त का मुड़ने के बाद क्या बन गया? नहीं भैया, जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ, ये कागज का किनारा था ना, इसको मैंने खोला तो आयत की बन गई लंबाई, और जैसे ही मैंने इसको मोड़ा तो ये वृत्त की क्या बन गई? एक लड़की बोली अभी, क्या बन गई? परिधि बन गई है वृत्त की। भाई ये जो लंबाई जिसको तुम आयत की कह रहे हो, जब मैं इस कागज को मोड़ के बेलन में बदल दूंगी तो ये घेरा क्या हो गया? ये परिधि। वृत्त की तो परिधि हो गई, खोलने पर आयत की लंबाई। अब इस वृत्त की त्रिज्या तुम्हें पता है कितनी है? r। तो परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि वृत्त की 2 पाई r। याद कर लो, वृत्त की परिधि 2 आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज के सारे फॉर्मूले सब बच्चों को लर्न होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 पाई r। परिधि का मतलब क्या है? इस कोने से इस कोने तक की लंबाई, और इसको खोला तो भी ये लंबाई, तो ये लंबाई 2 पाई r। समझ आ रही है बात? पक्का? भाई ये जो लंबाई है ये यही घेरा है वृत्त का, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई r। अब ये इस आयत की लंबाई हो गई 2 पाई r, ये चौड़ाई हो गई h, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई r गुणा h, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 पाई r गुणा h, यानी कि 2 पाई r h। पहले का क्षेत्रफल आ गया, दूसरे का आ गया, तीसरे का। तीनों को जोड़ दोगे तो बेलन का आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, 2 ही फॉर्मूले हैं, बहुत आसान से हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इसमें जोड़ो। x जमा x क्या होता है? x जमा x क्या होता है? 2x। तो पाई r स्क्वायर जमा पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। ध्यान देना, देखो पाई r स्क्वायर जमा पाई r स्क्वायर जमा 2 पाई r h। सारे चैप्टर आपकी बुक में सिस्टमेटिकली दे रखे हैं। बीजगणित का कर लिया तुमने? नहीं कर लिया? 9वां चैप्टर कर लिया ना, उसके बाद ये चैप्टर आ रहा है। तो जब इसको इसमें जोड़ोगे तो 2 पाई r स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पाई r h। दोनों में से क्या क्या कॉमन है? कॉमन निकालना आता? हाँ बोलो। 2 पाई और r कॉमन है, 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, r एक बार बाहर आ गया, तो ये यहाँ बच गया r, और 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, r बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया h। ये है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। दिख रहा है? ये हमें लेक्चर उसमें दिख रहा है भाई। बेलन का कुल कह लो
या संपूर्ण कह लो, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने, टोटल सरफेस एरिया। दो, मेरे साथ साथ बोलो, 2 पाई आर ब्रैकेट आर जमा एच, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और पार्श्व तो पहले ही हमने कर लिया है। इस कागज का जितना भी क्षेत्रफल है, देखो खोखला है, ये खोखला है, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये जितना कागज है, मैंने उस दिन भी बता दिया था, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है विनय, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका कितना आया है क्षेत्रफल देखना, इस कागज का क्षेत्रफल बोर्ड पे कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, बोलो। हाँ ये है ना, ये कागज दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर का जो क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच है, तो ये हो जाएगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 पाई आर एच। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमें किसी बेलनाकार आकृति की त्रिज्या पता है और ऊंचाई पता है, तो इनकी सहायता से हम उस आकृति का कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले उदाहरण नंबर 6 करवा दे, नहीं उदाहरण नंबर 6 क्या, प्रयास कीजिए में भी दे रखा है, प्रयास कीजिए तो तुम कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहली आकृति में त्रिज्या 14 है और ऊंचाई 8 है। दूसरी आकृति में बताती हूँ, देखो एक बार, ये दूसरी आकृति दे रखी है, प्रयास कीजिए में, थोड़ा समझना और मुझे भी समझाना। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये है 2 मीटर और ये है 2 मीटर। मुझे बताओ इसमें आर का कितना है और एच कितना है। मैं बेलन पड़ा और खड़ा हो, फर्क कोई नहीं है, बोलो। चल यही बताएगी, चल रश्मि। मैम 1 मीटर त्रिज्या और मैम ये 2 मीटर इसकी ऊंचाई। 2 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये है बेटा ऊंचाई। अभी ये लेटा हुआ है तो लंबाई लग रही है, इसको मैं ऐसे कर दूंगी तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा होता है ये ऊंचाई होती है, तो एच तो है 2 मीटर। ये क्या है, ये जो ये इसने 2 मीटर दे रखा है, ये व्यास है, ये इस बेलनाकार भाग का व्यास है। तो व्यास, बैठ जाओ सारे, व्यास अगर 2 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी, यानी कि 1 मीटर। अब हमें बेलन का निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ टोटल सरफेस एरिया। 2, बोलो फॉर्मूला मेरे साथ साथ, 2 पाई की जगह क्या रखते हैं, 22/7, आर की जगह 1, ब्रैकेट में 1 जमा 2, 1 जमा 2 कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44/7 और 2 और 1 3। इस 3 को क्या करें, 3 कहाँ है, ये ऊपर है कि नीचे, गुणा में 3 चौके 12, ये आ जाएगा 132/7 वर्ग मीटर। और ऐसे ही आप इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, 5 भी कराती हूँ मैं भी, लेकिन वो 6 बेलन पे है, पहले उसको कराती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उंगली रख लें सभी बच्चे राशि पे। एक भवन में, ये देखो भवन दे रखा है साथ में, 24 बेलनाकार खंबे हैं, 24 खंबे हैं भवन में। मंदिरों में गए हो, मंदिरों में लगे रहते खंबे, पहले तो घरों में भी, हमारे घर में थे, अभी भी हैं 2 बेलनाकार खंबे मेरे घर पे। ठीक है, तुम्हारे हैं, बस तो फिर तो सबको पता होना चाहिए खंबों का, तो हैं 24 है, 24 एक नहीं है, 24 है। और एक खंभे की त्रिज्या, ये एक खंभा है, मान लो भी बनी रहा है अपने पास, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रहा है, ये 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मीटर, 4 मीटर, मैंने लिखा तो मीटर ही है, 4 मीटर। ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करो। ये एक खंभा है, ऊपर दीवार छत होगी,
नीचे ज़मीन होगी। अब सफ़ेदी तो करनी हो तो यहीं करेंगे बस। तो क्या करें अब हम क्या करें इस सवाल का? खर्चा निकालना है, कितना खर्चा आएगा? इसका 5 हाँ, फिर 24 से गुणा करेंगे, फिर जितना खर्चा है उससे एक खंभे के आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या का क्या नाम लेते हैं, बोला करो साथ साथ। आर कितना है? 28 सेंटीमीटर। एक खंभे की ऊंचाई। अब एक बात बताओ मेरे को, इसको मीटर में बदलूं सबको या सेंटीमीटर में रखूं? बताओ। ऊंचाई है 4 मीटर, खर्चा किस में दे रखा है? खर्चा किस में है? तो ये बेहतर रहेगा कि हम मीटर में बदले, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर के मीटर बनाने हो तो क्या करते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अनु जोर से बोलो। 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर के सेंटीमीटर बनाने हो तो 100 से गुणा कर देंगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर के मीटर बनाने हो तो वेरी गुड, 100 से भाग कर दो। 28/100 काट दूं? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 साते 14, ये आ गया 7/25 मीटर। ये आ गया 4 मीटर। एक खंभे का वक्र कह लो। देखो बार बार मैं दोनों बातें बता रही हूँ भाई तुम्हें, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है? बोलो। 2 पाई आर एच। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/25, एच का मतलब 4। 7 से 7 कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। तो 22 दूनी 44 और 44 चौके 176 होता है, गुणा कर लेना बटे 25 वर्ग मीटर। ये आया एक खंबे का क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल। खंबे कितने हैं? 24। तो पहले तो सारों का क्षेत्रफल निकालो। अब एक खंबे का पता लग गया जयंती, तो 24 का निकालने के लिए क्या करें भाई? एक खंबे का क्षेत्रफल आ गया 176/25 वर्ग मीटर। तो 24 खंभों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें? तो 24, बैठ जाओ, खंभों का वक्र पृष्ठीय थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे आना था। 176/25 गुणा 24। अभी गुणा नहीं कर रही मैं, गुणा करूंगी बाद में, पहले मैं खर्चा निकालती हूँ। ये क्षेत्रफल आ गया। अब ये कहता है कि 1 वर्ग मीटर पे पेंट कराने का खर्चा कितना है? 8 रुपये। तो पूरे 24 के 24 खंभों पे पेंट कराने का खर्चा कितना है? ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर पर पेंट का खर्चा कितना हो गया? 8 रुपये। तो 176 गुणा, ये कर लेना, करना चाहो तो, लंबा बहुत पड़ जाएगा, बटे 25 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का खर्चा। करना तो यहाँ भी पड़ेगा हमें, और गुणा 8/25। अब ये गुणा करो और फिर इसको भाग करेंगे। तो ये तो है बेटा जी 176। देख लो, एक ही बार में कर लेंगे ना गुणा। और 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19। 176 को 192 से गुणा कर लो, एक ही बार में कर लो। 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 9 छिक 54, 5 हासिल आएगी, 9 सत्ते 63 और 5 68, 6 9 एकम 9 और 6 15, और ये आ गया 176। 2 5 और 4 9, 8 और 6 14 और 3 17, 5 और 1 6 और 7 13 और 3 33,792/25 रुपये। भाग गुणा अच्छे से आने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि पहाड़े आने चाहिए। अब इस 33,792 को भाग करेंगे 25 से, ये भी मैं यहीं कर देती हूँ। 33,792 को 25 से, 25 एकम 25, 13 में से 5 गए 8, 25 13 में से 5 गए 8 और 25 तिया 75, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गए 1, ऊपर से उतार लिया 9, 25 पंजे
125। अब ये सवाल वही बच्चा कर सकता है जिसको पहाड़े आते हैं। फिर 25 एकम 25, 12 में से 5 गए 7, 1 दशमलव के बाद 0, वो 0 हमने यहाँ उतार ली। 25 5 125, 25 छिक्का 150 और 25 7 175, तो ये जाएगा 150, 0 1 0 और उतारो, 25 8 200, तो ये आ जाएगा 1351.68 रुपये हमारा खर्चा। मुश्किल था। एक खंबे की त्रिज्या ली, ऊंचाई ली, एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। 24 खंबे थे तो उस क्षेत्रफल को 24 से गुणा कर दिया। तुम्हें अगर समझ आए, तुम्हारा मन करे तो तुम यहीं पे गुणा कर देना, पर दशमलव में मत बदलना, लास्ट में बदल लेना। फिर बहुत आसान सवाल है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपये है, तो इस पूरे क्षेत्रफल का खर्चा गुणा 8 करोगे तो 1351 रुपये 68 पैसे आ जाएगा। अब हम पहले 5वां एग्जाम्पल देखेंगे, या पहले 7वां बता देती हूँ फिर 5वां। 7वां भी बेलन का है, 7वां देखते हैं जल्दी से। पहले 7वां एग्जाम्पल देख लें, बेलन का ही है। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। बीजगणित का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा बेलन की त्रिज्या बराबर है r बराबर है 7 सेंटीमीटर, माना बेलन की ऊंचाई बराबर है h सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 968। अब यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख लो, ध्यान देना उधर, 2 पाई r ब्रैकेट r जमा h बराबर है 968। अब जो जो पता है वो रख दो, जो नहीं पता वो अपने आप आ जाएगा। 2 पाई की जगह r की जगह, ब्रैकेट में r की जगह, जमा बराबर है, यहाँ कुछ दिख रहा है क्या, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी बाहर आ गया 44, ब्रैकेट में आ गया 7 जमा h। h का मान निकालना है, बीजगणित है, कैसे करूं? बीजगणित कर चुके हो, बीजीय व्यंजक भी कर चुके हो, समीकरण भी कर चुके हो। 44 को इसके नीचे ले आओ, ठीक है, 7 जमा h यहीं रह जाएगा, 44 इसके नीचे आ जाएगा। 44 से भाग करके देख लो, 968 को 44 से पूरा करें तो 44 दूनी 88, 16 में से 8 गए 8, और भैया 44 दूनी 88 कितना आ गया, 22 आ गया। ध्यान देना, 7 जमा h बराबर है 22, h कितना आ जाएगा, 22 माइनस 7 कितना आता है, 22 में से 7 गए, 22 में से 7 गए, फिर 15, जल्दी जल्दी बोला करो, 15 सेंटीमीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है, ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। और हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल है, 5th जो हमने पहले छोड़ दिया था उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक घनाभाकार कक्ष, कक्ष माने कमरा, की आंतरिक माप 12 मीटर, साइड में लिख रही हूँ मैं स्टेटमेंट, गुणा 8 मीटर गुणा 4 मीटर है। यदि सफ़ेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो कक्ष की 4, ये हमने कर नहीं लिया था क्या, पेपर में आया। हाँ, पेपर में सेट में आया था। तो कक्ष की 4 दीवार पर सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करो, और कमरे की छत पर भी सफ़ेदी कराई जाए तो खर्चा कितना होगा, है ना। ये मैंने सेट में करवाया है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया, कमरे की लंबाई L कितनी हो गई, 12 मीटर। यहाँ लिख लेना कमरे की चौड़ाई 8 मीटर। सेट वाले पेपर में यूं का यूं सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, और कमरे की चौड़ाई h बराबर है, अब सफ़ेदी कहाँ करानी है, 4 दीवारों पे। 4 दीवारों का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कमरे की 4 दीवारों का
कुल क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला था, बताया था भी आशीष ने, लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 12 जमा 8 गुणा में 4, 12 और 8 20 और 4 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 160 वर्ग मीटर आ गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब सफ़ेदी करने का खर्चा 1 वर्ग मीटर का 5 रुपये है, तो 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी का खर्चा कितना आ गया, 5 रुपये। तो ये कितना है, 160 वर्ग मीटर पर 5 गुणा 160, 16 पंजे 80, 1 जीरो पीछे लग जाएगी, ये आ गया 800 रुपये। अब ये कहता है कि अगर छत पे भी सफ़ेदी कराएं तो छत का पहले क्षेत्रफल निकालो, फिर छत का खर्चा निकालो, फिर दोनों खर्चों को जोड़ दो। तो छत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो मेरे को। हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 8 96 वर्ग मीटर। तो छत पर सफ़ेदी कराने का खर्चा हो जाएगा भाई 96 गुणा 5, 5 के 30, 480 रुपये। और कुल खर्चा का मतलब है इन दोनों को जोड़ दो, 800 जमा 480, 1280 रुपये। तो ये थे आपके सारे एग्जाम्पल्स 11.3 के। क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।